प्रणाम। जैसा कि आप विदित हैं कि इस समय कोरोना संक्रमण के चलते हमारे विद्यालय बंद हैं। हम सभी शिक्षकगण पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हमसे जुड़ें और हम उनको कुछ बताएं। इसी क्रम में मैं एक गणितीय कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें अंकों और चिन्हों का विवाद दिखाया गया है। हमारे जो इस कहानी के पात्र हैं वे अंक हैं, जैसे शून्यानंद, एकानंद, द्वानंद, तीनानंद, चतुरानंद, पंचानंद, छठानंद, सप्तानंद, अष्टानंद, नवानंद। और इसी तरीके से संक्रियात्मक चिन्ह जो होते हैं, धनानंद, ऋणानंद, गुणानंद, भागानंद, ये सभी हैं। और इसमें जो शिक्षक की भूमिका में है वो आनंद है। एक बार की बात है कि सभी अंकों में अपने वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी। उसी में 5 और 0, पंचानंद और शून्यानंद के बीच काफी विवाद गहरा गया। पंचानंद ने अपने समस्त अंकों से इस झगड़े की बात बताई। सभी अंकानंदों ने एक बैठक की और कहा कि भाई शून्यानंद जी इधर थोड़ा ज्यादा ही बोलने लगे हैं और अपना वर्चस्व जमाने लगे हैं, ये अच्छा नहीं है। तो हम लोग ये चाहें तो शून्यानंद को सर्वसम्मत से उसको हटा दिया जाए, अपनी समाज से, अपनी सोसाइटी से ही हटा दिया जाए, क्योंकि उस शून्यानंद का मतलब कुछ नहीं होता, उसका मतलब ही कुछ नहीं होता, उसका मतलब शून्य होता है और हमेशा इधर उधर उछल के कूद के हमारी कीमत कम करते रहते हैं। तब तक धनानंद और ऋणानंद भी वहां आ गए। उन लोगों ने कहा कि वास्तव में ये शून्यानंद जी हम लोगों के लिए भी एकदम अनुपयोगी हैं, क्योंकि हमारे दाएं बाएं कहीं भी ये हो जाएं तो हमारी जो जिस अंक के हम बगल में रहते हैं उसके बाद ये आते हैं तो इसकी कीमत नहीं बढ़ती, मतलब हम वही रह जाते हैं। इस तरीके से काफी जो है सर्वसम्मत से ये जो चिन्ह, जो धनानंद, ऋणानंद, ये चिन्ह वाले थे और अंकानंद इत्यादि ने यह निर्णय किया कि शून्यानंद को हटा ही दिया जाए। लेकिन उसमें विचार करते हुए नवानंद ने कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि किसी को निकालने के पहले उनको भी एक अवसर दिया जाए कि वो भी अपनी कुछ बात रखें। तो शून्यानंद ने बड़े ही दुखी भाव में अपनी दलील प्रस्तुत करते हुए कहा कि मुझे तो इसी भारत के जाने माने वैज्ञानिक गणितज्ञ श्री आर्यभट्ट जी ने ही खोजा था और हमें स्थापित किया था, और मुझे एकानंद के पहले लिखकर आप सभी को पूर्णांक के रूप में से विभूषित किया था। तो क्या आप हमें हटा करके आप केवल प्राकृतिक संख्या में बना रहना चाहते हैं? इस पर चिढ़ते हुए पंचानंद ने कहा कि तुम मेरे पहले आकर बैठ जाओगे तो मेरी कौन सी तरक्की हो जाएगी? एकानंद के पहले बैठ गए तो क्या एकानंद की कीमत बढ़ गई? इस पर शून्यानंद ने कहा कि आखिर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हमारे समझ में नहीं आता कि आप लोग हमारी इतनी बेकदरी क्यों कर रहे हैं। तब तक वहीं पे गुणानंद जी आके पहुंच गए। गुणानंद जी ने कहा, भैया शून्यानंद को आप लोग क्यों कमजोर समझते हो? और आप लोग भागानंद भी बोला कि देखिए इनको निकालिए मत, सबसे बढ़िया होगा कि चलिए गुरु आनंद जी से भी हम लोग बात करें और इस समस्या को रखें। तो गुरु आनंद ने बताया कि देखो भाई, शून्य को क्या समझते हो? अगर ये तुम्हारी दाईं तरफ चले जाते हैं तो पंचानंद जी ध्यान से सुनिए, अगर ये तुम्हारी दाईं तरफ जाएंगे तो आप 50 हो जाएंगे। अगर एक और शून्यानंद जी बगल में आ गए तो आप 500 हो जाएंगे। क्या समझ रहे हैं कि आपकी कीमत कम हो जाएगी? आपके जो है बाईं तरफ बढ़ते चले जाएंगे और आपकी कीमत बढ़ती जाएगी। और आप अगर इनको गुणानंद जी बोले कि तो हमको इनसे क्या फायदा है, तो बोले भाई हाँ, आपको तो फायदा नहीं है, क्योंकि आप गुणानंद जी की ताकत को ये आपके बगल में आकर के किसी अंकानंद को शून्य करने में सक्षम है। कितना बड़ी भी संख्या हो, अगर इसके पहले शून्यानंद जी आ जाएं और बीच में गुणित जी आ जाएं तो वो जो संख्यानंद जी हैं वो शून्यानंद में बदल जाएंगे। तो कुल मिला जुला करके चाहे भागानंद जी हो चाहे गुणानंद जी हो, अगर शून्यानंद जी उनके बीच में आते हैं तो सब लोग शून्यानंद हो जाते हैं। तो ऐसा है कि किसी को कमजोर मत समझिए। जितना महत्व सुई का होता है उतना ही महत्व तलवार का होता है। जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तो आप शून्यानंद को भी अपने साथ रखिए।
ये आपकी ताकत को बढ़ाते हैं, आपको भ्रम है। और गुणानंद, भागानंद सब लोग ये ध्यान से सुनिए, शून्यानंद को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इनको उपेक्षित मत करिए। सब लोग मिल जाइए, तभी बड़ी बड़ी संख्याएं बनेंगी और बड़ी ताकत रहेगी। और जो अंकों का वर्चस्व है वो समाज में, विषय में और विशेष तौर से गणित विषय में बना रहेगा। तो अतः आप सब लोगों से निवेदन है कि सभी लोग शून्यानंद को कमजोर मत समझिए। शून्य ही सर्वशक्तिमान होते हैं, ये आपके मान को हमेशा बढ़ाते रहते हैं और हमारे देश में खोजे गए हैं, इसलिए इनका आदर और सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ मेरी कहानी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।